So hey everyone, welcome back to channel again. In this video we will discuss about the best problem. अभी तक में जो एरर आ रहा था सीरीज के अंदर वो एरर क्या था और क्यों था, मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। साथ में ही इस वीडियो पे हम वो सारे एरर सॉल्व कर देंगे अपने जारविस के अंदर का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने पोस्टपोन कर दिया था एरर और बोला था कि आज बताऊंगा, बट मैंने अपने कम्युनिटी के लोग को बहुत पहले ही बता दिया था। तो अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन फॉलो मी इन टेलीग्राम और ऑल्सो इन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो एरर बेसिकली क्या आ रहा था मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो जब भी आप एक्चुअली में रन कर रहे थे ना, तो आपको कुछ ऐसा रह रहा था नेट हाईटेक की तरफ से कि भाई विन एरर 193%, इसकी तरफ से ये एक एरर रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एरर क्यों आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरर आ रहा था क्योंकि जो ड्राइवर है ना, वेब ड्राइवर मैनेजर, वो अपडेट हो गया है। पुराने वर्जन में ऐसा चीज़ नहीं चल रही थी और अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, सो ये एक इशू आ रहा था। तो आज की वीडियो पे हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड और भी जो एरर आएंगे, क्योंकि हमने वेब ड्राइवर का बहुत जगह यूज़ किया है, तो वो सारे एरर्स हम इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट द वीडियो बिगिन। आपको अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर ये कोड मेरा मिल ही जाएगा फिलहाल के लिए। तो आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है सबसे पहले। ओके, और टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कौन से डेट में मैंने इसे पोस्ट किया है। तो आप इसे देख सकते हो, आपके डे 28 जिस दिन हमने ब्रेन पब्लिक किया था, उसी दिन रात के 11 बजे मैंने इस कोड को शेयर किया है। ठीक है, तो इस कोड को 11:32 पे मैंने इससे शेयर किया है। तो आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल है हमारा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हो। तो सोर्स कोड हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, और ये रहा हमारा जारविस का फोल्डर जिस पे हम अभी तक कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा। इसको मैं इनिट फाइल हटा देता हूँ पहली चीज़ तो, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एक नया फोल्डर बना लो। हम अब अपने जो STT है, नेट हाईटेक STT, उसे हम लोकली काम करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, नेट हाई टेक, और यहाँ पे आपको अंडरस्कोर नहीं डालना है, सिर्फ STT लिखना है। ठीक है, अंडरस्कोर मत डालना, STT लिखना है। इसके अंदर एक फाइल बनाइए विच इज़ लिशन, LISTEN.py, एंटर कर दीजिए, और जो कोड आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लाइन नंबर 15 में एक पाथ दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये पाथ दिख रहा है। ये पाथ को आपको हटा देना है और इसके पहले R लगा देना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद इस डॉट पे जाना है, 3 डॉट्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अबाउट क्रोम पे जाना है। अबाउट क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा आपका कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो करंट में। ठीक है, इस वर्जन को आप नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद आपको आना है कहाँ पे, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर, यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लेना। दूसरी गूगल शीट की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको ऊपर क्रोम ड्राइवर ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे डाउनलोड पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जेसन एंड पॉइंट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई इस रिलीज तक इस पेज पे है, और इससे ज़्यादा रिलीज है तो आप इस वर्जन पे चले जाओ। तो यहाँ पे मैं वर्जन सिलेक्शन में क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास एक नई फाइल आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस टैब पे चले जाओ या इन पे चले जाओ। तो मैं पहले वाले पे पहले क्लिक करता हूँ, और पहले वाले पे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टेबल बीटा, तो आपको स्टेबल वाले पे क्लिक करना है। मैं यही वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी को मैं स्टेबल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐसी शीट आ जाएगी। इस पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखा हुआ है, साथ में आपको अपना OS देखना है, यानी कि Win64, यानी कि विंडोज़ का 64 बिट। इस लिंक में आप क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके गो टू द फाइल करोगे, तो यहाँ पे एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी जो कि जिप फाइल होगी। ओके, अभी इस जिप फाइल को आपको इसमें क्या करना है, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके इसे अनजिप कर लेना है। ठीक है, मैं अपना फ़ोन को पहले साइलेंट में कर लेता हूँ, वरना आप लोग डिस्टर्ब होते रहोगे। सो इसे मैं अनजिप कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, और अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ड्राइवर मिलेगा। ठीक है, इसको करना क्या है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज कर लीजिए सब कुछ, VS कोड के अंदर आइए।
और बाहर यहाँ पे बाहर क्लिक करना है, कहीं भी फोल्डर या फाइल में नहीं करना है, यहाँ पे खाली स्पेस में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ड्राइवर आ गया। अब इसे कॉपी पाथ करना है आपको, कॉपी पाथ। फिर आपके NetHighTech STT पे जाना है और यहाँ पे आपको इस वाले लाइन नंबर 15 में से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, अभी हमारा उसी तरह एग्जैक्टली सेम टू सेम चलेगा। और क्योंकि ये एक फाइल पाथ है तो आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, गेट CWD के फॉर्म में, है ना, गेट CWD करके और यहाँ पे बाहर पाथ डाल सकते हो और उससे आप एक्सेस करा सकते हो। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। नहीं समझे हो तो मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। आपको इसको हटा देना, ठीक है, गेट CWD से करके, ये भी आपका सही है बट गेट CWD से करना है तो उसे भी मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। तो पहले आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है और यहाँ बाहर आके F लिख देना है और यहाँ पे आपको लिखना है गेट CWD। ये करता क्या है कि करंट यहाँ पे जो है ना करंट डायरेक्टरी यहाँ पे कॉल कर लेता है, पाथ दिखा देता है। और यहाँ पे हमें लिखना है क्रोम ड्राइवर CHROMEDRIVER.exe। ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, CHROME स्पेलिंग सही है ना, TRIVER। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉल करने के लिए लिखा है कि फंक्शन कॉल्ड है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ ताकि मैं इसे टेस्ट कर सकूँ। और यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। हेलो जारवस, देखो सही तरीके से चल रहा है। ओके, सो अभी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से? देखो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। अभी यहाँ तो आपने कहीं कॉल नहीं किया ना, ठीक है, सिर्फ आपने एक जगह कॉल किया है, वो है कोब्रेन में, ठीक है, ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ हटा देनी है विच इज़ अंडरस्कोर एंड दैट इज़ ऑल, आपका एरर सॉल्व, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे रन करते हैं जारविस वाली फाइल को और देखते हैं कि और भी कहीं ड्राइवर वाला एरर आ रहा है क्या। चलो ये रन हुआ। अब यहाँ पे एक सेम देखो जो एरर आ रहा था पहले वो एरर आ रहा है, लेकिन इस बार आपका NetHighTech STT पे नहीं आएगा। ये देखो अभी ये दूसरा आ रहा है कि जब आप इंटरनेट चेक कर रहे हो ना वहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फीचर के अंदर जाना है, फीचर के अंदर आपको चेक इंटरनेट स्पीड के अंदर जाना है और यहाँ पे भी हमने ये जो ड्राइवर है ना, इस ड्राइवर का पाथ ये हमने वेब ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से कॉल किया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले NetHighTech STT के अंदर जाइए। आप NetHighTech STT के अंदर आप चाहो तो इसे एक एज अ ब्लॉक कॉल कर सकते हो, ठीक है, एज अ ब्लॉक कॉल कर सकते हो और फिर वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कॉपी करना है, इतना, ये सेक्शन आपका, ठीक है, exe वाला पाथ, सर्विस और ड्राइवर, इतना। अभी आपको चेक इंटरनेट स्पीड पे जाना है और ये दोनों हटा देना है, क्रोम सर्विस और ड्राइवर, और यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। तो ड्राइवर हो गया, सर्विस हो गया। अब यहाँ पे गेट CWD पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम OS import get CWD। ओके, ऑलराइट। अभी हम अपने जारविस वाले फोल्डर पे चलेंगे, कोब्रेन के अंदर हमारा जारविस कॉल है ऑलरेडी, इसे मैं यहाँ से रन करूँगा। ओके, सो यहाँ पे है मॉड्यूल नॉट कॉलेबल। अब कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे कॉलेबल नहीं है भाई, देखो कहाँ से एक एरर आ रहा है अचानक से। फाइल के अंदर threading.py और मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। फाइल तो बता दो यार, एटलीस्ट किस वाली फाइल पे आ रहा है एरर। थ्रेडिंग के अंदर एरर आ रहा है। एक बार इसे वापस से रन करते हैं। हमारे ब्रेन में तो एरर नहीं आ रहा ना, चेक कर लेंगे।
मॉड्यूलो ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल अगेन। सो यहाँ पे ब्रेन पे देखते हैं, और यहाँ पे देखो कोई दिक्कत आ रही है क्या, कहीं से हमने बाहर कुछ कॉल किया है। स्पीक वाला भी यहाँ पे हटा देते हैं 2 सेकंड के लिए। स्पीक हमने यहाँ से करा है क्या, यहाँ से रिस्पॉन्स को वो कर दिया प्रिंट कर दिया, और स्पीक का तो कोई नीड ही नहीं। स्पीक को हटाओ यहाँ से। एक काम करो, यहाँ पे मेन ब्रेन को एक बार कॉल करो, मेन ब्रेन, और यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो, और एक बार इसको रन कर देते हैं। देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, और अगर आता है तो हमारे ब्रेन तो सही से चल रहा है, इसका मतलब क्वाइट हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, मतलब ब्रेन तो बढ़िया चल रहा है, ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक बार चेक इंटरनेट स्पीड पे चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। गेट इंटरनेट स्पीड, और यहाँ पे रिटर्न इसने स्पीड कराया है, दैट मीन्स हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ऑफ स्पीड, क्योंकि हमने यही कोड चेंज किया है, राइट। और इसे यहाँ पे एक बार रन कर देता है। लेट्स सी, ये भी चल रहा है गाइस, क्योंकि इसने यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये वेबसाइट पे विजिट हो गया, यहाँ तक इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो 60 Mbps स्पीड आ गई मेरी, तो मतलब ये भी मेरा चल रहा है सक्सेसफुली, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, कोब्रेन के अंदर। कोब्रेन के अंदर भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ चलो लेट्स सी। थ्रेडिंग के अंदर मॉड्यूल नहीं कॉल हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला एरर तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड्री है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेट हाईटेक डॉट रिलेशन के अंदर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनकैप्शंस इन थ्रेड 3 नेट हाईटेक डॉट रिलेशन। नेट हाईटेक STT के अंदर से जो रिलेशन है, ठीक है, मॉड्यूल नॉट कॉलेबल, यानी कि एक सेकेंड, हमने ऊपर क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे हमें दिक्कत है, ठीक है। नेट हाईटेक डॉट रिलेशन ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, नेट हाईटेक डॉट रिलेशन इम्पोर्ट रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ छोटी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आपका जारविस चलना चाहिए, परफेक्ट। हेलो जारविस। Hello again. How can I help you today? Hello Jarvis, I am Anubhav. Hello Anubhav. It seems like we're setting up a conversation. How can I assist you today? So great job guys, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अभी एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो पे कराया था, राइट। लास्ट वीडियो पे हमने क्या कराया था, लास्ट वीडियो पे हमने एक जारविस को एक एबिलिटी दी थी कि वो फाइल क्रिएट कर सके। क्रिएट पाइथन फाइल, क्रिएट जावा फाइल, एकदम मस्त गाइस। ये देखो demo.py, demo.java, मतलब मुंह से बोल बनाता जा रहा है बस, ठीक है। अभी हम इसे वो कर देंगे कि एक स्पेसिफिक जगह पे जो इसकी एलोकेशन है ना, उस स्पेसिफिक जगह पे ही ये सारी चीज़ें बनाया करे, क्रिएट किया करे और रिमूव किया करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। तो आज हमने सारे एरर्स फाइनली सॉल्व कर दिए हैं जारविस के अंदर के। अभी आपका जारविस मस्त सा चल रहा होगा। अगर चल गया है तो यार जाके जरूर से थैंक यू जरूर लिखना, ताकि मैं आपको समझ सकूं कि आपका ये एरर आया था और आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और इंटरेस्टिंग एंड अपने जारविस को बनाएंगे और भी ज़्यादा पावरफुल। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता